दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोहतक की आवाज़। आज हम एक मुलाकात के अंदर ऐसे जो है हरियाणवी रागनी गायक जिसे मिलवाना चाहेंगे उनका आपको परिचय करवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम अंकुश से रावत है जी। आपका गांव कौन सा है जी? गांव है मेरा भैंसरू खुर्द, शापला के पास। आपका गुरुजी कौन है जी? मेरे गुरुजी हैं श्री राजेंद्र सिंह खरकिया जी। आपकी जो है स्कूल जो है शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा मेरी +2 तक हुई है। उसके बाद मैंने MPSW का डिप्लोमा किया था। एजुकेशन तो यहीं तक है मेरी। आप राजेंद्र सिंह खरकिया काफ़ी जो है रागनियों में फेमस कलाकारों में रहे हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है। तो उनके आपके गुरुजी हैं। हाँ जी। जो आपको कितने साल की उम्र में जो है आपने गाना शुरू कर दिया था? देखिए ऐसा है जी, गाना तो मैंने शुरू किया था 94 में, जब मैं 11वीं क्लास में था। बालोट स्कूल में पढ़ता था मैं। 8th से लेके और +2 तक बालोट स्कूल में पढ़ा था मैं। वहाँ पे गाना शुरू करा था। स्कूल में ही जैसे बाल सभा वगैरह होती थी, आपस में क्लास के बच्चे बैठ के, एक दो बच्चा और था हमारे साथ, हमारा साथी, जो कि गाने का शौक़ रखता था। तो वहाँ पर जो है ना कुछ रागनियों में रुचि ज़्यादा हुई थी। और वैसे बचपन से ही मेरी रुचि थी, क्योंकि सन 1985 से लेकर 1989 तक 4-4.5 साल तक मैं अपने गुरुजियों के पास रहा था, खरक कला गांव में। वहाँ पर हम रेंट पे रहते थे। मेरे गुरुजियों का और हमारा जो घर था आमने सामने था। जब तो मैं छोटा था, मेरी उम्र ऐसी थी, मतलब 8-9 साल, और 4-4.5 साल गुरुजियों का वहाँ पे हम गाना सुनते थे। उस टाइम पे मेरे गुरुजियों ने कंपटीशन अटेंड करने शुरू कर दिए थे। कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे मेरे गुरुजी। और फिर जो है ना 1987 की बात है, 88 की, तब मेरे गुरुजी जो है ना बड़े स्टेजों के प्रोग्राम करने और कंपटीशन में जीतने वाली लाइन में मेरे गुरुजी आ चुके थे। 89 में जो है ना हम वहाँ से फिर रोहतक शिफ्ट हो गए थे। और 94 से मैंने गाना शुरू किया था। और मेरे गुरुजियों को तो 2-3 साल बाद पता लगा था कि भाई ये लड़का भी गाने का शौक़ रखता है। फिर एक बार रोहद गांव में कंपटीशन था, वहाँ मैंने मेरे गुरुजियों से के सामने जो है ना गाना गाया था। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि भाई ठीक है अंकुश, तू मेहनत कर और अच्छा गा रहा है। उस दिन मेरे को आशीर्वाद मिला था जी। जैसे आपने आज तक कितनी रागनियाँ हैं जो आप गा चुके हैं, और अपनी खुद की भी आपने जो कुछ बनाई हुई रचना हो, आप वो भी बताएं। भाई गाने का तो देखो, अब ये तो कोई गिनती वाली बात तो है नहीं कितनी गा चुके हैं। प्रोग्राम वैसे जो है ना, अब उनकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। प्रोग्राम जो है ना, हज़ारों प्रोग्राम कर चुके होंगे हम। और भगवान की दया से जो है ना आशीर्वाद भी जो है ना लोगों का अच्छा मिला। और प्रोग्राम हमारे जहाँ भी गए, मतलब इज्जत के साथ लोगों ने सुना भी, आशीर्वाद भी दिया, प्यार प्रेम भी दिया। और जो है ना रही बात अपनी बनाने की, 1-2 रागनी भजन अपना एक आधा बना रखा है और वो भी पेश किया है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया है। आपने सर कंपटीशन रागनी गाई हैं या वैसे शौकिया तौर पर रागनी गाते हैं आप? कंपटीशन में भी गाई हैं और शौकिया भी गाते हैं। और अपने जो जानकार जो लोग होते हैं, जो पसंद करते हैं कि भाई उनको हमारा ही गाना पसंद है, तो वो प्रोग्राम भी काफ़ी किए हैं और कंपटीशनों में भी काफ़ी जगह गए हैं। तो सर आपका जो अनुभव है काफ़ी लंबा है। 94 से लगा लो आप। हाँ, लगातार आप गाते ही आ रहे हैं। तो आपकी कोई ऐसी जो है रागनी हो जो आपने गाई हो और वो लोगों ने काफ़ी पसंद की हो, या कोई आपने कंपटीशन विशेष जो आपको जीता हो? भैया कंपटीशन जीतने का तो ऐसा है कि 96 की बात है ये। एक बार ये अपना जसैया के पास कानी गांव है, वहाँ पे जूनियर कलाकारों का कंपटीशन हुआ था। उस टाइम पे हम जो है ना जूनियर कलाकार ही थे और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर 4-5 पार्टियाँ आई हुई थी। वहाँ पर शिशपाल बेनीवाल जी एडवोकेट थे, जिन्होंने ये जूनियर रागनी प्रतियोगिता करवाई थी। वहाँ पे मेरे को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था, 1100 रुपये का इनाम दिया था और एक शील्ड दी थी उन्होंने।
ये कंपटीशन हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। और उसके बाद जो है ना सीनियर कलाकारों के साथ जो कंपटीशन लड़े, वो हमने कभी ऐसा जीतने वाले कंपटीशनों में हम कभी गए भी नहीं, ना हमारे साथ कभी ऐसी कोई बात हुई। वैसे गाने के लिए गए, गाना अच्छा हुआ और साथी कलाकारों के साथ भी गाना हुआ और सिंगल भी प्रोग्राम हुए। तर्ज, रंग, राग जो है वो होते हैं, छंद, उसमें जो है आपकी कितनी पकड़ है? पकड़ तो देखो ऐसा है भाई साहब कि ये लाइन ऐसी है गाने की कि इसमें जो है ना पूरा ज्ञानी तो कोई ना तो आज तक हुआ ना कोई हो सकता, लेकिन जितनी भी जो भी हमने कलाकार सुने बहुत हैं, दादा जगन्नाथ जी से लेके और आज जो भाई फिलहाल इस संस्कृति को बचाए हुए हैं, कंपटीशनों में जाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, उन सभी कलाकारों तक जितने भी कलाकार हैं मैंने सभी कलाकार सुने हैं। और जिससे भी जो कुछ सीखने को मिला, कोशिश हमारी आज भी यही रहती है कि भाई कोई भी कलाकार अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उससे हमारे को कुछ न कुछ सीखने को मिले। और राग तो ऐसा है, महाशय सत्य फरमानिया जी हैं जैसे, और बजाने वाले हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। ये अपने मास्टर जी हैं हारमोनियम पे, बालकृष्ण जी गांव जुआ से। ऐसे ऐसे लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, जैसे अल्लाह गाने की गानी होती तो अल्लाह के बारे में पूछा, बताई कि भाई ये होती है। और जैसे मल्हार गाना है, सोहनी गानी है, या अपना बैरे तबील गाना है, तो ये जो हमारे सीनियर कलाकार रहे हैं उनसे पूछ के कुछ कुछ सीखा है और लोगों के सामने पेश भी किया है। जैसे बहरे तबील हैं वो तो बहुत कम ही गायक गा पाते हैं उसको। बिल्कुल, देखो ऐसा है, गाना ये ऐसी लाइन है कि अगर आदमी कोशिश नहीं करेगा, मेहनत पूरी नहीं करेगा, तो बहरे तबील क्या कोई सिंपल तर्ज होगी वो भी नहीं गा पाएगा। और रागों के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई। आपके पास टीम है? अगर कोई श्रोता या दर्शक जो रागनी शौकीन है वो आपको बुलाना चाहे तो आपके पास टीम है? बिल्कुल, ऑलरेडी टीम है मेरे पास। और जब भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कोई भी बुलावा आता है हमारे पास, तो हम पहुंचते हैं और अपना अच्छी प्रस्तुति देते हैं। तो आपको कितनी रागनियाँ जो हैं याद हैं? जैसे कई होते हैं कि देख के गाते हैं, कॉपी में आगे रख लेते हैं, और कईयों को खुद की याद होती है। देख के गाना जो है ना, मैं तो अपने विचार बताऊंगा, इससे कोई कलाकार साथी ये बुरा ना माने कि भाई देख के गाने वालों से नफरत कर रहा है, अंकुश से रावत, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी जो चॉइस है कि भाई देख के गाना नहीं गाना चाहिए। अगर हम देख के गाना गाएंगे तो हमारी उस गाने में पूरी रुचि नहीं बनेगी, और ना ही हमारा पूरा इंटरेस्ट होगा और ना ही पब्लिक का इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में। अच्छा रिस्पांस इस चीज़ का नहीं मिलता जब हम देख के गाना गाते हैं। वो एक अलग बात है, मान लो कोई लेटेस्ट नई रागनी बनाई है किसी ने और उसी टाइम गाने का ऑफर आ गया उसके पास, तो वो उस बात को, उस रागनी को हम उस गाने को देख के गा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम ये किस्सों की रागनी जो पंडित जियों की हैं, लक्ष्मीचंद जी की हैं, मांगेराम जी की हैं, जगन्नाथ जी की हैं, मेहर सिंह जी की हैं, दयाचंद जी की हैं, अगर उनकी कविताई को भी अगर हम देख देख कर गाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं मानते भाई। बाकी आप अपनी सबकी सोच होती है। जिन आप कवियों, महापुरुषों का आपने नाम लिया जो कवि हैं महाशय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इनमें से कौन से महाशय की ऐसी कविताएं हों जिसका भाव बिल्कुल, जो रागनी उन्होंने अपनी कविताएं गाई है, जो रचना की है, उसमें एक एक शब्द का वजन हो। आप ऐसा किस महाशय के जो है मानते हैं, आप जो ये कवि हैं उनको किसको मानते हैं आप? भाई देखो, सबसे उच्च कोटि को के तो जो है ना हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, और उनके बाद पंडित मांगेराम जी हो गए, और बाजे भगत जी हो गए, पंडित जगन्नाथ जी हो गए, कवि मेहर सिंह जी हो गए, दयाचंद मायना वाले हो गए, और ये अपना जो है ना कृष्ण चंद जी हुए हैं, सुल्तान जी हुए हैं, देवी दत्त जी हुए हैं। बहुत से कवि ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी कविताई में कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। देखो, हरेक कविताई तो जो है हरेक कवि की फेमस नहीं होती, लेकिन कुछ कविताई तो ऐसी हैं कि हर एक कवि की उस कविताई के आगे दूसरे कवि की कविताई फीकी पड़ जाती है, अगर वो उसी समय की वो भी बात बनाते हैं तो।
जैसे आजकल एक मामला चला हुआ है कि कलाकारों को फिर दोष लगाया जाता है, कलाकारों को बोला जाता है कि आप लोग सांप काटते हैं। रागनी किसी की होती है और आप सांप काट देते हैं जैसे सभा को देखकर, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं वैसे जो है इस बात में ज़्यादा गौर कभी करता नहीं, और ना मैं कभी ऐसा गाना गाता हूँ जिसमें छाप काटने वाली कोई नौबत आती हो या कोई ऑब्जेक्शन आता हो। और रही बात कलाकारों के ऊपर दोष लगाने की, कलाकार बिल्कुल इसमें निर्दोष होते हैं। कलाकार अगर किसी भी कवि की छाप को काट कर अपनी छाप अगर कलाकार लगाता है तो कलाकार दोषी है। अगर कलाकार कवि की छाप काट के कवि की दूसरे कवि की छाप लगा दी उसने, और उसको नॉलेज नहीं इस बात की, बगैर नॉलेज के आप कोई भी काम करोगे तो आपसे गलती हो सकती है। और रही बात ये कि भाई हमारे जो सीनियर कलाकार रहे हैं, मास्टर सतबीर जी हैं, मास्टर पालीराम जी हैं, मास्टर सत्य फरमानिया जी हैं, स्वर्गीय श्री राजकिशन जी थे, और मेरे गुरु जी राजेंद्र सिंह खरकिया जी हैं, और मास्टर रणबीर बड़वाशनिया जी हैं, बाली शर्मा जी हैं। ये जो सीनियर कलाकार आज तक रहे हैं, इन्होंने जो रागनी गाई हैं, चाहे वो मेहर सिंह जी की हुई, चाहे वो पंडित मांगेराम जी की हुई, चाहे वो दयाचंद जी की हुई, जो इन्होंने गा दिया, अब अगली पीढ़ी जो है ना उसी बेस पे गा देगी। जो छाप इन्होंने लगा रखी है वही छाप लगा के अगली पीढ़ी ने गा दी, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाए। ये बात चल रही है आजकल। आज तक आपने भी किसी ऐसी को छाप की जिसकी काटी हो या किसी को दूसरे की लगा दी हो, आज तक आपने? नहीं, मेरे साथ अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कोई लालच नहीं है जैसे किसी सब आगे अंदर अगर श्रोता है उनको देखकर छाप लगाई जाती हो, ऐसा कुछ है लालच के उसमें? भाई देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो तो कलाकार की अगर अपनी अलग सोच है तो बात अलग है, बाकी हम तो इस बात पे विश्वास करते नहीं और ना हम चाहते ही ऐसी बात। तो जैसे आपको कोई श्रोता बुलाना चाहता है तो किस नंबर पर संपर्क करें? 8059-404-899। रोहतक की आवाज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से भी आपके और हमारे कलाकार साथियों से भी और जितने भी रागनी प्रेमी हैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई सब सुने और सब गाएं, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।